आज कमीशन ने फिर ये मेरे से पूछा कि आपको कोई एंटी करप्शन वालों से जो केस है कोई आपको कांटेक्ट किया गया। मैंने उनको वही बताया कि आज तक हमें कुछ पता नहीं ऑफिशियली क्या केस है, क्या हुआ है। मैंने दरख्वास्त ये किडनैपिंग के बाद मुल्तान हाई जो लाहौर बेंच है मुल्तान में उधर दरख्वास्त दी थी, उधर डायरेक्शन गए थे एस को कि आप इन्वॉल्व करें इनको और प्रोसीड करें उसके बाद। लेकिन उसके बावजूद लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के मुल्तान बेंच के कोई कांटेक्ट हमसे नहीं हुआ, ना मेरे वकीला से हुआ है ना मेरे साथ हुआ है। और हमें तो खबरें इधर उधर से पता चलती हैं कि जी आपको एफआईआर में डाला गया अप्रैल में पहले कोई, और अब मैंने सुना है कि मुल्तान ब्रांच में जो पटवारी थे जो ओरिजिनल एफआईआर में थे उन्होंने भी केस दाखिल किया है क्वॉशमेंट का। उसकी भी रिपोर्ट आनी थी 2 जुलाई को। हम कोशिश करें हमें पता चले। तो मतलब है कोई समझ नहीं आ रही और वाज़ेह हो गया है कि ये सारी एक सियासी और ये विक्टिमाइजेशन कह लें या प्रेशर डालना या खौफ डालना, ये उसके ज़राए चल रहा है। ये कार्रवाई में कोई ना कानूनी चीज़ हो रही है, जैसे कि फैसल ने आपको बताया, ना कानूनी तरीक़ेकार चल रहा है, ना कोई कानून के दायरे में रह के कोई एक्शन ले रहा है। तो मैं समझती हूँ कि ये वाज़ेह हो गया है कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है इसका एजेंडा जो है, और इम्पोर्टेड हुकूमत के जो हैंडलर्स हैं इनका एजेंडा है कि पीटीआई की लीडरशिप को आप टेरराइज़ करो, आप खौफज़दा करो और उससे लोग खौफज़दा होंगे। लेकिन आपने देख लिया हर रोज़ हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं इमरान खान के जलसों पे। ना पीटीआई की लीडरशिप खौफज़दा है ना लोग खौफज़दा हैं। वो खौफ की जंजीरें टूट गई हैं क्योंकि कौम को पता है कि हमें आज़ादी चाहिए, हमें अमेरिका की ग़ुलामी नहीं चाहिए। और ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है इनका मकसद आने का सिर्फ था कि अपने करप्शन के केसेस ख़त्म कर दें और बाकी अमेरिका के सामने लेट जाएं। जो अमेरिका कहे वो आप करें। और अभी हिंदुस्तान के टीवी आप देखें तो ख़बरें आ रही हैं कि वाह वाह शहबाज शरीफ ट्रेड फिर से कर रहे हैं हिंदुस्तान के साथ। आप देखें पूरी साउथ एशिया में हिंदुस्तान के अलावा रूस से सस्ता तेल लोग ख़रीद रहे हैं, गंदम ख़रीद रहे हैं। लेकिन ये हुकूमत क्योंकि अमेरिका के प्रेशर में है, उनकी साजिश से आई है पावर में, तो वो ना तेल सस्ता ख़रीद के लोगों की तकलीफ़ों को ख़त्म कर रहे हैं, ना गंदम ख़रीदना चाह रहे हैं। वो खौफज़दा बैठे हुए हैं कि अमेरिका कोई कुछ कर ना दे। और इसके बावजूद IMF से अभी तक कुछ नहीं उन्हें मिला। लोगों को पीसते जा रहे हैं बढ़ती कीमतों से, लेकिन IMF से अभी कुछ ना मिला। तो मुझे नहीं समझ आती पूरे मुल्क की मईशत को तबाह करके, मुल्क को तबाह करके ये IMF से क्या लेंगे? अमेरिका की गुलामी मिलेगी? ये हमें नहीं मंजूर। थैंक यू सर, थैंक यू।